नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ध्यान, फोकस, कंसंट्रेशन। कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपने काम को और अच्छे से कर सकते हैं, कैसे और ज़्यादा लर्न कर सकते हैं, कैसे और ज़्यादा सीख सकते हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। एक छोटी स्टोरी के माध्यम से मैं इसे समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपनी क्लास में जैसे ही प्रेयर शुरू होती है, सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट हैंड प्रेयर मोड में ला करके प्रे शुरू करते हैं। कुछ देर तक, उसके बाद हैंड्स तो फोल्डेड है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के ध्यान, आइज खुले हैं, वो इधर उधर देख रहे हैं, आइज खुले हैं, इधर उधर देख रहे हैं। उनका ध्यान अटेंशन प्रेयर पर नहीं है, सभी का नहीं, कुछ स्टूडेंट का, कुछ लोगों का। अब प्रेयर पे ध्यान नहीं है और ध्यान इधर उधर है। क्या आवाज़ आ रही है, कौन सामने से पास हो रहा है, सामने के क्लासरूम से कौन गुजर रहा है, कौन जा रहा है, इस पे उनका ध्यान है। अब ऐसा हो रहा है, प्रेयर खत्म होती है और फिर मैं पूछता हूँ बच्चों से कि ऐसा क्यों, कि प्रेयर के मोड में, प्रेयर की पोजीशन में हाथ तो फोल्डेड है, लेकिन हमारा आई साइट इधर उधर, हम इधर उधर देखने की कोशिश कर रहे हैं, विंडो के बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उनके जवाब आए। किसी ने कहा सर फोकस कम है, किसी ने कहा सर कंसंट्रेशन, किसी ने कहा सर मेडिटेशन। अब ये सारे जवाब तो स्टैंडर्ड जवाब हैं, मुझे तो एक्चुअल जवाब चाहिए कि क्या कारण है। तो उसमें एक जवाब आता है, सर वेराइटीज ऑफ थॉट्स वो हमारे माइंड में आ रहे थे। जब हैंड फोल्डेड था, आइज क्लोज थी, वेराइटीज ऑफ थॉट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स वो हमारे दिमाग में आ रहे थे। तो मैंने कहा यस, दिस इज द एक्चुअल रीजन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स ये आ रहे थे और यही हमें डिस्टर्ब कर रहा था उस समय। तो प्रश्न आता है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स हमारे ध्यान में आते हैं और हम डाइवर्ट हो जाते हैं अपने काम से। प्रेयर के टाइम में प्रेयर से डाइवर्ट होकर के हमारा ध्यान यहाँ वहाँ जा रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स, यही मेन कारण है। अब प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इस एक्सपेरिमेंट को फिर मैंने अगले दिन, नेक्स्ट दिन फिर कंटिन्यू किया। फिर वही सारे स्टूडेंट, वही सारे बच्चे, वही सारे क्लासरूम में मैंने उनसे फिर पूछा क्यों ये वेराइटीज ऑफ थॉट्स क्यों? जब तक ये वेराइटी ऑफ थॉट कम नहीं होगी, एक जगह पर हम फोकस नहीं हो पाएंगे। कैसे वेराइटी ऑफ थॉट से हम बाहर निकल करके हम एक टास्क, एक काम पे फोकस कर सकें, तभी जा करके हम अच्छे तरीके से, फोकस तरीके से कंसंट्रेट होकर के वो काम कर पाएंगे। ऐसा कैसे होगा? मैंने फिर एक और एक्सरसाइज करने के लिए कहा, आंखें क्लोज करो। बच्चों ने आंखें क्लोज की। मैंने बोला कल वाले दिन जो बीत गया, वो दिन जो भी आपने पढ़ाई की थी,
जो भी आपने पढ़ा था उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे याद करने की कोशिश करो। बच्चे ने आइज क्लोज की, मैंने 1 मिनट का समय दिया, आइज क्लोज की, और वो टॉपिक तुम्हारे गोल से, टारगेट से जुड़े होने चाहिए। आइज क्लोज की, 1 मिनट, 2 मिनट तक ही चलता है। 2 मिनट के बाद मैंने कहा आंखें खोलो, बच्चे ने आंखें खोली, स्टूडेंट ने आंखें खोली, मैंने फिर से उनसे वही प्रश्न पूछा, अब आप बताओ क्या ये प्रैक्टिस हम रोज करते हैं? क्या ये प्रैक्टिस कि हमने जो भी पढ़ाई थी, जो भी हमने रिवीजन किया था, जो भी हमने कल सीखा था, लर्न किया था, जो भी हमने जाना था, क्या हम उसको रिवाइज करते हैं? क्या रिकॉल करते हैं? क्या उसके बारे में सोचते हैं? क्या करते हैं? तो कुछ 4, 5, 6 स्टूडेंट थे, उन्होंने हाथ रेज किया कि सर करते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस टू increase your focus, increase your concentration. This is the way. यही तरीका है। हम ऐसा नहीं करते हैं, रेयरली करते हैं। यही एक तरीका है, इससे हम अपने कंसंट्रेशन, अपने फोकस को हम बढ़ा सकते हैं, पर हम ऐसा करते नहीं। अब प्रश्न आता है हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि स्टडी से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, अपने टास्क से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इन द सेंस बहुत सारे काम का बर्डन है, बहुत सारे काम इनकम्प्लीट है, चैलेंजिंग है, इतना ज़्यादा चैलेंजिंग है कि हम उसे याद करना नहीं चाहते, रिकॉल करना नहीं चाहते, रिमेम्बर करना नहीं चाहते। हम चैलेंज से दूर भागना चाहते हैं, इसलिए रिकॉल नहीं करते। हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए रिकॉल नहीं करते। चैलेंज से हम दूर भागना चाहते हैं। ये हमारा माइंड, ये हमारा ह्यूमन माइंड चैलेंज से दूर भागना चाहता है, इसीलिए हम रिकॉल नहीं करते। लेकिन थोड़ा सोचो, जब भी कोई अच्छी चीज़ को हम देखते हैं, मान लो आप दार्जिलिंग गए हैं और वहाँ पे पहाड़ में सुंदर सनराइजिंग का एक व्यू देखा आपने, पहाड़ से घूमने गए थे दार्जिलिंग, और पहाड़ पर आप देखा मॉर्निंग में सनराइजिंग का एक सुंदर व्यू। वो व्यू आपको याद रहता है, बहुत समय तक याद रहता है, ऑटोमेटिकली उसकी रिकॉलिंग होती है, अपने आप वो याद आता है। जब भी प्रकृति की बात आती है, नेचर की बात आती है, वो ऑटोमेटिकली रिकॉल होता है। और उसी घूमने के दौरान आपने किसी सुंदर लड़की से मिला, या आपने किसी हैंडसम लड़के से मिला और बातचीत हुई। अब आपकी ट्रिप पूरी हो गई और आप वापस अपने होम टाउन आ गए। होम टाउन आने के बाद भी, घर आने के बाद भी, जब तक वो सुंदर पिक्चर आपको याद आता है, वो सनराइजिंग का सुंदर पिक्चर आपको याद आता है, जब भी नेचर की बात होती है वो याद आता है, जब भी कभी, जब तक आपको वो ट्रिप में जिससे आपने मिला था, वो ब्यूटीफुल गर्ल से, वो हैंडसम बॉय से, वो आपको रिकॉल होता है। जब तक रिकॉल होता है, आपने किसी नाइस पर्सन से मिला था, वो रिकॉल होता है हमें, उसका एक्सप्रेशन, उसकी फीचर्स, उसकी ब्यूटी, वो हमें रिकॉल होता है। जब तक रिकॉल होता है, हम रिकॉल करना नहीं चाहते, फिर भी रिकॉल होता है, फिर भी याद आता है, फिर भी हमें माइंड में आ जाता है। ऐसा क्यों? लेकिन अपने पढ़ाई वो हमें रिकॉल नहीं आता है, हार्डली, बड़ी मुश्किल से। लेकिन वो जिसे हमने मिला था, नाइस पर्सन से, वो हमें रिकॉल होता है, वो हमें याद आता है। वो नाइस पर्सन इसीलिए याद आ रहा है, वो सनराइजिंग का व्यू इसीलिए याद आ रहा है क्योंकि वो किसी तरह की चैलेंज नहीं है हमारे लिए, किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है हमारे लिए। और हमारा ह्यूमन माइंड ऐसे चीज़ों को बार बार याद करता है, इमेजिन करता है, उसको विजुअलाइज करता है, उसको देखता है, इमेजिन करता है।
दिस इज द वे। यदि हम इस चीज़ को समझ लें कि हमारे ह्यूमन माइंड की वजह से ही हम पढ़ाई को याद नहीं करना चाहते, उसको दिमाग में लाना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, दूर करते हैं, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो नाइस पर्सन की पिक्चर, उसकी विजुअल, उसकी फीचर्स, उसकी कलर हमें याद आ रहा है। यदि हम इस चीज़ को समझ लें और इस प्रोसेस को फॉलो करें अपने पढ़ाई में, हम उसको बार बार रिकॉल करें, रिमेंबर करें। अब मान लीजिए स्टूडेंट अब बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, अब रिकॉल करिए यस्टरडे, कल मैंने क्या पढ़ाई की, क्या लर्न किया, क्या चीज़ नया था जो पता नहीं था, क्या था वो कंसेप्ट, उसको रिकॉल करिए। बस में ट्रैवल कर, आपका कोई काम नहीं है, आप रिकॉल करिए। रिटर्न में आप रिकॉल करिए, आपका कोई काम नहीं है, करिए। चैलेंजिंग है, टफ है, लेकिन अभी करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा इस प्रोसेस को करेंगे, जितना ज़्यादा आपकी मेमोरी पावर मजबूत होगी, केवल मेमोरी ही नहीं, फोकस बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा, आपका ध्यान बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और उसके बाद जो डिफरेंट थॉट्स, वैरायटी ऑफ थॉट्स जो डिस्टर्ब करते हैं आपको, नहीं करना है। ये प्रैक्टिस आपको रेगुलर करना होगा, तभी ध्यान बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। जय हिंद।